बीटीएस टू आर्मी वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। एक आर्मी फ्रेंड ने बोला था कि उसको नाम जिम की स्टोरी चाहिए, इस वजह से मैं उसके कहने पे ये स्टोरी बना रही हूँ। मिस्टर किम और जिमिन बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर किम कहते हैं, जिमिन तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए? जिमिन कहती है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, बस मेरी मजबूरी है कि मुझे शादी करनी होगी, क्योंकि पार्क को अपने का असूल है कि कोई भी सीओ वहाँ पे कुंवारा नहीं हो सकता, उसको शादी करनी होगी। मिस्टर किम कहते हैं, लेकिन जिमिन तुम्हारे साथ शादी कौन करेगा, क्योंकि कभी भी तुम अपने हस्बैंड को अपने क्लोज नहीं आने दोगी और हर एक चाहता है कि वो अपने कपल पार्टनर से प्यार हासिल करे। जब तुम उसको प्यार नहीं दोगे तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। जिमिन कहती है, मिस्टर किम ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप तो जानते हैं कि चिमचिम को मोहब्बत में धोखा मिला था, उसके बाद मेरा शादी करने पर और मोहब्बत करने पर दिल ही नहीं करता है। मिस्टर किम अपने माइंड में सोचता है और स्माइल करता है और कहता है, ये सब मैंने ही तो किया है, अब तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी ही होगी। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे से बहुत बड़ी हो, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं चाहता हूँ कि तुम नामजम से शादी करो और हमेशा हैप्पी रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बेटियों की तरह समझा है। मिस्टर किम ये माइंड में कहते हुए स्माइल कर रहे थे। जिमिन कहती है, मिस्टर किम आप क्या सोच रहे हैं? मिस्टर किम कहते हैं, कुछ भी नहीं जिमिन, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेनी चाहिए और उसको अपना हस्बैंड मान लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है जो चिमचिम के साथ हुआ तुम्हारे साथ भी वही होगा। जिमिन कहती है, मिस्टर किम आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इस वजह से मैं आपके बात पे ज़रूर अमल करने की कोशिश करूँगी और एक ऐसे लड़के को ढूंढूंगी जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करे और मैं भी उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करूँ। लेकिन मैं होप करती हूँ कि मेरे साथ वो सब नहीं होगा जो चिमचिम के साथ हुआ था। ये बातें कर ही रहे थे कि नामजन और रोज़ आ जाते हैं। मिस्टर किम आराम को रोज़ के साथ देखकर थोड़ा सा मूड ऑफ करते हैं और कहते हैं कि तुम रोज़ को लेके कहाँ गए हुए थे? नामजन कहता है, भाभी को कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेना था, इस वजह से मैं उनको लेकर बाजार गया हुआ था। रोज़ उन दोनों को हेलो करती है और इसके बाद अपने रूम में चली जाती है। मिस्टर किम कहते हैं, तुम बैठो आरम, तुम्हारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। आरम जिमिन की तरफ देखता है और कहता है, आंटी आज आप हमारे घर में, ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात है। मिस्टर किम नामजन को गुस्से में कहते हैं कि तुम जिमिन को आंटी क्यों कहते हो? तो जिमिन कहती है, कहने दें, आपको नहीं पता कि मैं इससे 10 साल बड़ी हूँ और मैं आपकी फ्रेंड हूँ, तो इस हक से तो मैं आराम की आंटी ही लगती हूँ ना। मिस्टर किम कहते हैं, तुम बिल्कुल भी आराम से बड़ी नहीं लगती हो, बल्कि छोटी लगती हो। लोग ये सुनकर अजीब समझेंगे कि आराम तुम्हें आंटी कहता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा यंग हो। जिमिन कहती है, अपनी बॉडी को स्लिम रखने से और अपनी बॉडी को सेट रखने से हमारी एज कम नहीं होती है। एज तो मेरी ज़्यादा है ना, तो आराम मुझे आंटी कह सकता है। इसके बाद जिमिन को कॉल आती है और वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो बिजनेस वूमैन थी और उस पर उसके बिजनेस का बहुत ज़्यादा बटर था। मिस्टर किम नामजन की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं कि तुम जिमिन को आंटी क्यों कहते हो? मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता कि जब तुम जिमिन को आंटी कहते हो। नामजन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि उसका डैड उसकी क्यों इंसल्ट कर रहा है, क्योंकि नामजन की तो वो आंटी ही लगती हैं, क्योंकि नामजन बचपन से उनको आंटी कहता आया है। जैसे ही नामजन 20 ईयर ओल्ड हुआ था तब से मिस्टर किम बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे हैं कि जिमिन को आंटी नहीं कहना, इससे पहले तो वो उसे आंटी ही कहता था। ऐसे ही सेकंड डे हो जाता है। पार्क का बिजनेस बहुत बड़ा था, इस वजह से मिस्टर किम भी पार्क के बिजनेस के साथ अपने बिजनेस को अटैच कर लेते हैं ताकि जिमिन की थोड़ी सी हेल्प हो सके। इस वजह से दोनों एक ही कंपनी में थे, लेकिन नामजन की कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जिमिन के साथ ज़्यादा बातें कर सके, क्योंकि मिस्टर किम और जिमिन हमेशा ही बातें क्या करते थे। जिमिन दूर खड़ा ये सोच रहा था कि क्या डैड मिसेस जिमिन को लाइक करते हैं? अगर वो आंटी को लाइक करते हैं तो उनको शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी डैड हर वक्त जिमिन आंटी के बारे में ही सोचते रहते हैं कि जिमिन आंटी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस की वजह से थक जाती हैं। अगर डैड पसंद करते हैं तो मैं आज डैड से बोलूँगा कि वो शादी कर सकते हैं, उनको मॉम की यादों में ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर किम दूर से नामजन को खड़ा हुआ देखते हैं तो उसको इशारा करते हैं कि यहाँ पर आओ। नामजन जैसे ही करीब आता है तो मिस्टर किम कहते हैं, बैठ जाओ, वैसे भी तुम सेकंड सीईओ हो, तुम्हें इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए यहाँ पे। वह ये कह के मुस्कुराने लगते हैं। आरम कहता है, डैड जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपने मुझे अभी तक सीईओ नहीं बनाया है, तो आप मुझे सीईओ कैसे कह रहे हैं? तो मिस्टर किम स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुम अब जिमिन सीईओ के हस्बैंड हो, तो इस वजह से तुम्हें ये सब तो कहना होगा। आरम काफ़ी शौक हो के जिमिन के चेहरे की तरफ देखता है। जिमिन थोड़ी थोड़ी शाय हो रही थी। जिमिन वहाँ से चली जाती है और मिस्टर किम स्माइल करते हुए कहते हैं, काम करने का तो बस बहाना है। आखिरकार जिमिन को शाइनेस फील हो रही थी, इस वजह से उसको यहाँ से जाना था। आराम अपने डैड से कहते हैं, आपको पता है आपने भी क्या बोला? आपने बोला कि आंटी की मेरे साथ शादी हो रही है। तो मिस्टर किम कहते हैं, मैंने तुम्हें बिल्कुल ठीक बोला। तुम तो जानते हो कि तुम्हारी आंटी सीईओ बनना चाहती हैं, लेकिन वो तब तक सीईओ नहीं बन सकती
जब तक वो मिस्टर पार्क का ऑर्डर फॉलो ना करें, और उनके ऑर्डर में ये है कि जब तक जिमिन शादी नहीं करेगी तब तक वो सीईओ नहीं बन सकती है। आरएम कहता है, तो मैं क्यों डी के साथ शादी करूं, कोई और कर ले। आप कर लें, वैसे भी आप में और आंटी में बहुत ज़्यादा दोस्ती है। तो मिस्टर किम ने सुनते एकदम गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो। मैंने जिमिन को हमेशा अपनी बेटियों जैसा फील किया है, तो मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। अगर जिमिन से कोई शादी करेगा तो वो तुम होगे। आरएम बिल्कुल भी जिमिन से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसको आंटी की नज़र से देखता है और वो समझता है कि जिमिन अभी ओल्ड हो चुकी है। मिस्टर किम कहते हैं, जिमिन की शादी के लिए परफेक्ट एज है, फिर तुम क्यों उसको मना कर रहे हो। आरएम कहता है, मुझे अपनी हमेशा लड़की से डेट करना है और उसी से ही शादी करनी है, ना कि आंटी से। मिस्टर किम कहते हैं, तुम कुछ भी कह लो, तुम्हारी शादी तो जिमिन के साथ होगी, और अगर तुम जिमिन से शादी नहीं करोगे तो एक बात अपने जहन में अच्छे से बैठा लो कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से निकाल दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। तुम्हें जब सड़क पे रुलना पड़ेगा तो तब तुम्हें अक्ल आएगी कि तुमने अपनी डैड की बात नहीं मानी है। आराम गुस्से में घर आ जाता है और रोज़ी उसके पास आती है और पूछती है कि तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गई। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि तुम रात के 8 बजे से पहले कभी भी घर नहीं आते हो, और आज तुम 1 बजे ही आ गए हो। आरएम कहता है, डैड ने मूड ख़राब कर दिया है। आपको पता है डैड क्या सोच रहे हैं, मेरा और जिमिन आंटी की शादी के बारे में सोच रहे हैं। ये सुन के रोज़ को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि रोज़ आरएम को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। रोज़ कहती है, क्या तुमने क्या कहा। आरएम कहता है, मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने मना कर दिया है, मैं कभी भी आंटी से शादी नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल अपनी हमेशा लड़की से प्यार करूँगा और उसी से शादी करना चाहता हूँ। रोज़ ये सुनकर स्माइल करती है और कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हें अपनी हमेशा लड़की से ही शादी करनी होगी। रोज़ ये कहती हुई मन में स्माइल कर रही थी, क्योंकि रोज़ बिल्कुल आराम की हमेशा है। वह एक अलग बात है कि रोज़ काय की वाइफ थी। काय की डेथ के बाद अब रोज़ अकेली ही रहती है। काय आराम का बड़ा भाई था, जिसने रोज़ के साथ लव मैरिज की थी। रोज़ की फैमिली नहीं मानती थी, इस वजह से उन दोनों ने भागकर शादी की थी। लेकिन मिस्टर किम ने रोज़ को और काय को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन शादी के बाद रोज़ को पता चला कि काय कोई भी काम नहीं करता, ना वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है। तो मिस्टर किम ने काय को एक दिन गुस्से में कहते हैं कि उसके प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो रोज़ ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। यही वजह थी कि उसने काय को कोल्ड ड्रिंक में डालकर जहर दे दिया था, जिसकी वजह से काय की डेथ हो गई थी। रोज़ की नज़र आराम पे थी, क्योंकि आराम बिजनेस संभालता था और बिजनेस सारा आराम का ही था, क्योंकि मिस्टर किम का एक ही बेटा बचा था और वो आराम था। तो रोज़ चाहती थी कि वो आराम से शादी करे। इस वजह से वो अपने माइंड में ये कहकर स्माइल कर रही थी कि आराम की हमेशा तो रोज़ ही है। आराम काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। रोज़ उसको हक करती है और कहती है, रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे होते हुए मिस्टर किम तुम्हारी शादी जिमिन के साथ नहीं करा सकते। ऊपर से ही मिस्टर किम आ जाते हैं और कहते हैं, ये सब क्या चल रहा है। वो आते ही आराम को रोज़ से पीछे करते हैं और कहते हैं, आराम तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने भाभी को यूँ हक कर रहे हो। आराम कहता है, तो इसमें क्या हो गया, अगर मैंने रोज़ को हक कर लिया है तो। आप मुझे बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं कोई छोटा सा बच्चा होता हूँ। मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, और आप दूसरी तरफ से मेरी शादी करा रहे हैं, वो भी एक ओल्ड लेडी के साथ। आराम ये कहने के बाद गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। रोज़ कहती है, देखिए फादर इन लॉ, मुझे समझ नहीं आ रहा है अब वो क्या मसला है। मैंने आपको सीधी तरह बोला है ना कि मुझे आराम से शादी करनी है, तो फिर आप जिमिन आंटी के बीच में बात क्यों ला रहे हैं। तो मिस्टर किम कहता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन आराम की तुम्हारे साथ शादी नहीं होने दूंगा। भले ही अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये जानते हुए कि तुमने मेरे बेटे का कत्ल किया है, लेकिन जल्दी ही मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। रोज़ मिस्टर किम के करीब आती है और कहती हैं, तुम ओल्ड मैन कर भी क्या सकते हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आराम मेरी हर एक बात मानता है। मैं आराम को कुछ भी कह के मनवा सकती हूँ, क्योंकि वो मुझ पर बहुत ज़्यादा यकीन करता है। और देखना कि मैं एक दिन तुम्हारा यहाँ से बिल्कुल नामो निशान ही ख़त्म करवा दूँगी। मिस्टर किम कहते हैं, इसको तुम अपनी बहादुरी मत समझो, ये मेरे बेटे का अच्छापन है जो उसे मजबूर करता है कि वो तुम्हारे साथ अच्छा रहे, जबकि वो जानता नहीं है। जिस दिन उसका पता चला कि तुमने उसके भाई को मारा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी जान ले लेगा। रोज़ स्माइल करती हुई कहती है, तो आराम को कौन बताएगा, क्या आप बताएंगे। लेकिन आप बताएंगे तो वो ये बात कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मुझे बहुत ज़्यादा यकीन करता है। ऊपर से मेरे बैली में काय का बेबी भी तो है। ये कहकर रोज़ स्माइल करते हैं। मिस्टर किम कहता है, यही वजह है कि मैं अभी तक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। अगर तुम्हारे बैली में काय का बेबी ना होता तो मैं कब का तुम्हारी जान ले लेता। कहने के बाद मिस्टर किम वहाँ से चला जाता है। रोज़ स्माइल करती है और कहती हैं, जल्दी ही मेरे बेबी को डैड की ज़रूरत पड़ेगी और आराम को मुझसे शादी करनी होगी। 1 वीक ऐसे ही गुजर गया था। आराम ना बिजनेस संभालता था और ना कोई और काम करता था, सिर्फ घर में ही रहता था। और जब भी मिस्टर किम उसके साथ कोई बात करने की कोशिश करता था तो आराम बहुत रूडली जवाब उनको देता था। लेकिन आराम और मिस्टर किम की डाइनिंग टेबल पर लड़ाई हो रही थी। वो खाना खाने बैठे थे, लेकिन अब उनकी लड़ाई होने लगी थी।
वो दोनों ही एक दूसरे की बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे क्योंकि मिस्टर किम एक ही ज़िद कर रहे थे कि तुम्हें जिमिन के साथ शादी करनी होगी और आराम भी बस एक ही बात कहे जा रहा था कि वो ओल्ड लेडी है, मैं उनके साथ शादी नहीं कर सकता, वो मेरी आंटी लगती हैं। ऊपर से जिमिन आ चुकी थी। जिमिन को ये सुनकर बहुत ज़्यादा हर्टिंग होती है कि आराम उसके बारे में ऐसी बातें कर रहा है क्योंकि जिमिन भी अपने मन में आराम को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। भले ही जिमिन की एज बहुत ज़्यादा थी लेकिन वो फिर भी जब से आराम 20 ईयर ओल्ड हुआ था तब से उसके लिए उसकी फीलिंग्स चेंज हो चुकी थी। पहले तो वो आराम को बच्चा समझती थी लेकिन अब आराम बहुत ज़्यादा फिट और हॉट था। इस वजह से जिमिन की ख्वाहिश थी कि वो आराम की वाइफ बने। जिमिन आती है, मिस्टर किम के हाथ पे हाथ रखते हुए कहती है, किम तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो सकती है। अगर आराम को मुझसे शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं है, मैं किसी और से शादी कर लूँगी। वैसे भी शादी करना मेरा शौक़ नहीं, मेरी मजबूरी है। तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरी किसके साथ शादी होगी। मिस्टर किम कहते हैं, जिमिन सही मायने में मेरी बेटी तुम हो क्योंकि आराम को तो मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं है। अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो आराम को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आराम की बात बस पूरी होनी चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ नहीं शादी करनी है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, तुम मेरी बेटी हो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा। आराम को बहुत ज़्यादा अनसाइड फील हो रही थी कि जिमिन जब मिस्टर किम की कुछ भी नहीं लगती हैं तो वो मिस्टर किम की इतनी फ़िक्र करती हैं, जबकि आराम का बेटा है तो उसको क्या अपने डैड की थोड़ी भी फ़िक्र नहीं है। आराम का ज़मीर उसको बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहा था, माइल कर रहा था कि वो क्या अपने पापा से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता है। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए थे कि आराम बहुत गुमसुम रहने लगा था। अब उसका ज़मीर उसको बहुत ज़्यादा माइल करने लगा था और उसका डैड उसके साथ बात भी नहीं कर रहा था। आराम मिस्टर किम से हमेशा बात करने की कोशिश करता है लेकिन मिस्टर किम बस उसको यही सुनाता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो क्योंकि तुम्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं है। बस मेरी एक बेटी है, वो है जिमिन। कभी भी काय ने मुझे कोई खुशी नहीं दी और उसके बाद तुमने भी मुझे कभी कोई खुशी नहीं दी। तुम दोनों भाइयों ने कसम खाई है कि तुम दोनों ने मेरी बात नहीं माननी है। आज एक मीटिंग चल रही थी जिसको लीड जिमिन खुद कर रही थी क्योंकि ये बहुत बड़ी मीटिंग थी और मिस्टर किम बैठे हुए देख रहे थे जबकि आराम भी बैठा था। उसके पास से जिमिन गुजरती है तो उसको पता चलता है कि जिमिन के पीछे से जिप ओपन है। आराम बुरा लग रहा था कि उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके पीछे से जिप ओपन है। जिमिन एलसीडी पे कुछ दिखा रही थी और उसको एक्सप्लेन कर रही थी। आराम जल्दी से आके जिमिन के पीछे से उसको हक कर लेता है और कहता है, आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना होगा क्योंकि मुझे आपको हक करने पे दिल कर रहा है। वहाँ पे सब बैठे उनकी तरफ देख रहे थे लेकिन मिस्टर किम के डर की वजह से कोई कुछ भी नहीं कहता है। मिस्टर किम ये देख के स्माइल करते हैं लेकिन जिमिन इसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रही थी क्योंकि आराम को वो पसंद करती थी और आराम को वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और आराम इसके इतने करीब थे, इस वजह से उसकी फुल बॉडी पे पसीना आ रहा था। आराम ये चीज़ नोटिस करता है और कहता है कि आंटी आप ठीक हैं, आपकी बॉडी पे यूँ पसीने क्यों आ रहे हैं। जिमिन कहती है, आराम तुम मेरे बहुत ज़्यादा करीब हो, थोड़ी सी दूर होकर प्लीज़ खड़े हो जाओ। आराम कहता है, नहीं आंटी मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपके पीछे से जिप ओपन है। ये सुन के जिमिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी थी। जिमिन को बहुत ज़्यादा अनसेल्फ फील हो रही थी कि उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और ऊपर से उसकी जिप भी ओपन थी। वो कहती है, क्या मतलब तुम झूठ कह रहे हो। आराम कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं कह रहा, सच में ओपन है और मैं नहीं चाहता कि आपको उस हालत में लोग देखें, इस वजह से मैं आपके पीछे खुद आकर खड़ा हो गया हूँ। लेकिन जिमिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, वो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इस वजह से आराम उसको चेयर पे बैठाता है और कहता है, मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे से, वैसे भी मुझे लगता है कि मैं ये अच्छे से कर पाऊँगा। तो आराम खुद एक्सप्लेन कर रहा था लेकिन ये बात सबने नोटिस की थी कि आराम जिमिन की बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा था। फिर क्या था, ये बात बिल्कुल आग की तरह फैल चुकी थी कि आराम और शायद जिमिन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दूसरे दिन आराम न्यूज़ चैनल पे देखता है तो हर जगह पर आराम और जिमिन के बारे में ही बातें बनी पड़ी थी कि आराम और जिमिन एक दूसरे को शायद पसंद करने लगे हैं, डेट कर रहे हैं क्योंकि हमेशा ही वो एक साथ रहते हैं। आराम ये सुनकर बहुत ज़्यादा शौक था। मिस्टर किम आराम के रूम में आता है, कहता है, तुम्हारी उस बेहुदा हरकत की वजह से तुम्हें पता है क्या हुआ है। तुमने जिमिन का नाम पूरी तरह ख़राब कर चुका है। अब जिमिन किसी से भी शादी नहीं कर पाएगी क्योंकि सबको यही लगता है कि तुम और जिमिन आपस में डेट कर रहे हो। आराम कहता है, डैड वो कल इस वजह से। फिर आराम खामोश हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसको अपने डैड को नहीं बताना चाहिए था कि जिमिन की जिप ओपन थी, इस वजह से उसने ये सब किया। लेकिन मिस्टर किम आराम की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। मिस्टर किम अभी यहाँ से गए ही थे कि जिमिन रोज़ और चॉकलेट लेकर आराम का थैंक्स अदा करने आई थी। वो भी आराम के कमरे तक पहुँचने ही वाली थी कि रोज़ रास्ते में ही उसको रोक लेती है और कहती है, आंटी कहाँ जा रही हैं। मैंने जब भी देखा है आप मुँह उठाकर हमारे घर में ही होते हैं, क्या आपका अपने घर में दिल नहीं लगता। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि हमारे घर से बड़ा और शानदार आपका घर है, लेकिन फिर भी आप तो यहीं पे ही अटकी रहती हैं। जिमिन कहती है, रोज़ तुम्हारे से क्या मतलब है। तो रोज़ कहती है, मैं समझ गई,
आप आराम की रेपुटेशन ख़राब करना चाहती हैं या आराम की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? आप चाहती हैं ना कि आप ओल्ड लेडी आराम से शादी करें? अरे कुछ तो शर्म करें, आप उससे कितनी बड़ी हैं? जिमिन को ये सुनकर बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही थी। जिमिन ने इस वजह से आराम को कभी अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग उसके बारे में कुछ ऐसी बातें करें कि जिमिन एक ओल्ड लेडी है और वो यंग लड़के को डेट करना चाहती हैं। ये सुनते ही जिमिन की आँखों में पानी आ जाता है और वो रोज़ और चॉकलेट वहीं पे फेंक कर जल्दी से भाग जाती है क्योंकि वो रो रही थी और वो इस हालत में रोज़ का सामना नहीं कर सकती थी। ऐसे ही पूरा वीक गुजर गया था। आराम बहुत ज़्यादा शौक था कि उसको जिमिन एक बार थैंक्स तक नहीं कहने आई है। तो फिर वो अपने डैड से पूछ ही लेता है कि डैड, आंटी जिमिन क्यों नहीं आ रही हैं? मैंने देखा है वो जॉब पे भी नहीं होती हैं और हमारे घर पे नहीं आ रही। तो मिस्टर किम कहते हैं तुम्हारी मेहरबानियाँ हैं, तुम्हारी वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई है क्योंकि हर न्यूज़ चैनल वाले जानना चाहते हैं कि वो तुम्हारे साथ रिलेशन में है या नहीं, वो कब शादी कर रही है। लेकिन इन सवालों के जवाब उनके पास बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मिस्टर किम को बस यही लग रहा था कि शायद जिमिन की नींद की वजह से तबीयत ख़राब हुई है कि जिमिन कभी भी अपने रेपुटेशन के खिलाफ गलत बातें नहीं सुन सकती थी। इस वजह से मिस्टर किम को पूरा यकीन था कि जिमिन ने यही चीज़ों की टेंशन ली है क्योंकि मिस्टर किम के बहुत बार पूछने पर भी जिमिन ने उनको कोई वजह नहीं बताई थी। तो मिस्टर किम को पूरा यकीन हो चुका था कि यही वजह होगी। आराम ये सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो अपनी कार लेता है और जल्दी से जिमिन के घर चला जाता है। आराम जैसे ही जिमिन के रूम में एंटर होता है वो देखता है कि जिमिन बेड पे लेटी हुई थी और जिमिन बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। आराम जल्दी से आके जिमिन को हक करता है और कहता है आंटी क्या हुआ, आप इतनी ज़्यादा वीक कैसे हो गई हैं? जिमिन कहती है आराम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आर्यन कहता है नहीं, आप बहुत ज़्यादा वीक लग रही हैं। अगर आपको इतनी ज़्यादा फिक्र थी तो आपको मुझसे बात करनी चाहिए थी, मैं सबका मुंह 2 मिनटों में बंद करा देता। जिमिन कहती है आर्यन प्लीज़, मैं किसी टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती हूँ, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम यहाँ से प्लीज़ जा सकते हो। क्योंकि जिमिन नहीं चाहती है कि रोज़ उसके बारे में और ज़्यादा गलत बातें बोले, इस वजह से वो आराम को जाने के लिए कहती है। लेकिन आराम कहता है मैं इस हालत में आपको कभी भी नहीं छोड़ के जाऊँगा, मैं जानता हूँ कि आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। तो जिमिन आराम की तरफ देखती है कि क्या आराम को पता है कि रोज़ ने उसके साथ ऐसे बात की है। लेकिन फिर जिमिन कहती है नहीं, शायद वो ज़्यादा सोच रही है, आराम किसी और मसले के बारे में बात कर रहा होगा। इतने में एक डॉक्टर आता है और वो जिमिन के लिए इंजेक्शन रेडी करके लाता है। वो जिमिन को कहता है कि तुम्हें इंजेक्शन लगाना होगा, लेकिन जिमिन इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं लगाना चाह रही थी, वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो डॉक्टर को कहती है कि मैं मेडिसिन खा लूँगी लेकिन मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना। तो डॉक्टर कहता है 1 वीक हो चुका है जिमिन, आप ऐसी ही हैं, मैंने तभी आपको बोला था इंजेक्शन लगाने, आपने तब भी नहीं लगवाया था। अब देखिए आप बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, प्लीज़ अभी तो लगवा लें, इससे ज़्यादा आप वीक होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। आराम डॉक्टर की तरफ देखता है और उसको इशारा करता है और वो जल्दी से जिमिन को हक कर लेता है और डॉक्टर जल्दी से जिमिन को इंजेक्शन लगा देता है और जिमिन को पता तक नहीं चलता कि उसको इंजेक्शन लग चुका है क्योंकि वो आराम की बाहों में पूरी तरह खो जाती है। इस वजह से उसको होश ही नहीं रहती कि दुनिया में क्या चल रहा है। डॉक्टर आराम को थैंक यू करता है, आराम जिमिन को छोड़ देता है। तो जिमिन कहती है क्या मतलब, आपने मेरे साथ खेल खेला, आपने मुझे इंजेक्शन लगा दिया, आपको पता है मुझे कितना पेन हो रहा है। जिमिन एकदम गुस्से में आके डॉक्टर को इंसल्ट करने लगी थी, लेकिन आराम बिना सोचे समझे जिमिन को अचानक से किस कर देता है। हम उसको बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था और जिमिन अपनी आईज दोनों क्लोज कर ली थी क्योंकि जिमिन उस किस को एंजॉय कर रही थी। फिर अचानक से आराम अपने सेंस में आता है और वो जिमिन को कहता है आई एम सॉरी आंटी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, पता नहीं कैसे मैंने अचानक में कर दिया। जिमिन कहती है इट्स ओके आराम, मैं समझती हूँ कि गलती हो गई होगी तुमसे, लेकिन अब तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। जिमिन ये कहकर बिस्तर में मुँह कर लेती है और आराम वहाँ से चला जाता है। आराम घर तो आ चुका था लेकिन उसका ज़हन बिल्कुल वहीं पे रह गया था। उसके बार बार ज़हन में बस यही चल रहा था कि जिमिन के पिंक लिप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे और रात भर वो बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था। उसे बस वही सीन याद आ रहा था कि जब उसने अचानक से जिमिन को किस कर लिया था। आराम बार बार अपने लिप को अपने टंग से टच कर रहा था और जिमिन के टेस्ट को अपने माउथ में लेना चाहता था, लेकिन आराम को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो वो अपने माइंड में कहता है ओह शिट, मैंने क्या कर दिया, मैंने जिमिन आंटी को किस कर दिया। अब मेरा बार बार दिल कर रहा है कि मैं उनके लिप को टेस्ट करूं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा था और उनके लिप इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे कि मेरा दिल कर रहा था कि उन पर बाइट कर दूं। मैंने कभी भी जिमिन आंटी के बारे में नहीं सोचा कि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत और हॉट हैं।
मैं तो हमेशा उनको आंटी ही दे समझता आया हूँ। देखो, मेरे डैड इतनी हॉट लड़की से मेरी शादी करा रहे थे और मैं बेवकूफ़ उनको आंटी आंटी कहता आया हूँ। आइंदा से मैं जिमिन आंटी को कभी भी आंटी नहीं बोलूँगा। वो मेरी जिमिन है और मैं उसके साथ जल्दी ही शादी कर लूँगा और फिर मैं रोज़ उनको किस केयर करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये कितना मुश्किल टाइम है। मैं उनको टेस्ट करना चाहता हूँ और मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन शादी के बाद मैं जिमिन को बहुत ज़्यादा तंग करूँगा। जब मेरा दिल करेगा तब मैं उसको टेस्ट करूँगा। आराम रात भर ये सोचता रहा था। जैसे ही सुबह होती है तो आराम जल्दी से जाने के लिए रेडी हो आता है। मिस्टर किम कहता है, आज तुम ऑफिस जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। एवरीथिंग गुड आराम। जब तक मैं जानता हूँ कि जब तक मैं तुम्हें बार बार जिद ना करूँ कि रेडी हो जाओ, तब तक तुम रेडी नहीं होते हो। आज इतनी जल्दी रेडी होकर आ गए। आराम कहता है, डैड बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इस वजह से मुझे जल्दी जाना होगा। आराम ये कहने के बाद बगैर नाश्ता किए ही वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो जिमिन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। आराम जैसे ही कंपनी में आता है तो देखता है कि जिमिन अपने सेक्रेटरी जैक्सन के साथ कुछ बातें कर रही है और जैक्सन जिमिन के बहुत ज़्यादा क्लोज था। आराम वहीं पर ही रुक जाता है और वो सुनना चाह रहा था कि वो क्या बातें कर रहे थे। जिमिन जैसे उसके साथ बात करके चलने लगती है तो जिमिन का पाँव स्लिप होता है, तो वो गिरने लगती है तो जैक्सन उसको पकड़ लेता है। आराम ये देखकर गुस्से में अपने कैबिन में चला जाता है। मिस्टर किम के ऑफिस में आते ही आराम जल्दी से अपने डैड से मिलता है और कहता है कि मुझे जिमिन से शादी करनी है। मिस्टर किम कहते हैं, तुम पागल हो चुके हो, अभी जिमिन ने अपने लिए हस्बैंड ढूंढ लिया है। आराम कहता है, कौन? मिस्टर किम कहता है, तुम्हें पता है जिमिन का सेक्रेटरी जैक्सन, वो लड़का बहुत अच्छा है। जिमिन ने सोचा है कि उसको जैक्सन के साथ शादी कर लेनी होगी। तो आराम ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और वो कहता है, अभी मैं उनके पास जा रहा हूँ। ये कहता हुआ आराम जल्दी से जिमिन के कैबिन में आता है और जल्दी से अंदर एंटर हो जाता है। जिमिन ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक थी कि आराम बगैर अलॉटमेंट के उसके कैबिन के अंदर एंटर हो गया है। आराम कभी भी बिना इजाज़त के ऐसा नहीं करता। आराम ने ऐसा क्यों किया? आराम जैसे ही उसके करीब भागता है तो उसके चेयर पे अपने दोनों हैंड रखते हुए उसकी तरफ झुकता है और उसके फेस के करीब अपना फेस लाते हुए कहता है, देखो आज तुम्हारी और मेरी शादी है, तुम मेरे साथ करना चाहती हो या नहीं करना चाहती हो, ये तुम्हारा मसला है, लेकिन आज ही हम दोनों की शादी होने वाली है। जिमिन कहती है, आराम तुम पागल हो चुके हो, तुम मुझसे 10 साल छोटे हो, तुम मेरे साथ कैसे शादी कर सकते हो? आराम कहता है, मैंने कहा ना आज हम लोगों की शादी है, तुम्हारी मसला है कि मैं तुमसे 10 साल छोटा हूँ और तुम मेरे साथ कैसे रहोगी, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। ये कहकर आराम वहाँ से चला जाता है। जिमिन सोच में थी कि आराम उसके साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है। आराम तो हमेशा उसको आंटी कहता है और बहुत इज्जत से बात करता है। आज आराम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों था? ओके बीटीएस टू आर्मी, अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करती हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा। मैंने कोशिश तो की थी कि एक पार्ट में फ़िनिश कर दूँ, लेकिन थोड़ी सी स्टोरी लॉन्ग है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में ये फ़िनिश हो जाएगी। अगर पसंद आए लाइक और कमेंट ज़रूर करें।